हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आप सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, वो लिविंग स्टेट में बने हुए हैं, पर लेकिन किस वजह से, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है, और वो है फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आप ह्यूमन की बात क्यों ना करें, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। बेस्ट क्वालिटी के फूड की आवश्यकता होती है और तभी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। ठीक है, या अपने सभी काम को अच्छे से कर पाता है। ठीक, लेकिन अब बात ये आती है कि फूड मिलता कहां से है। फूड मिलता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे कहां ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं मिट्टी में। तो घुमा फिरा कर बात आ जाती है सॉइल की। जैसी सॉइल होगी वैसे ही उस पर पेड़ पौधे ग्रो करेंगे और वैसे ही उनमें न्यूट्रिएंट होंगे। आप वेजिटेबल की बात करें या फ्रूट्स की, किसी भी चीज़ की, प्लांट के किसी भी पार्ट की अगर आप बात करते हैं, प्लांट के किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो भाई बेसिक सी बात है, सीधी सी बात है कि मिट्टी अगर अच्छी क्वालिटी की होगी, मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट क्वांटिटी में होंगे, तो पेड़ पौधे जो उस पर ग्रो कर रहे हैं, जो फसल ग्रो करती है, वो भी न्यूट्रिएंट रिच ही होगी। और जितनी बेस्ट क्वालिटी की फसल लगेगी, जितनी बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिएंट होंगे और जितना बेस्ट क्वालिटी के वेजिटेबल्स होंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारी ग्रोथ भी हो पाएगी, हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगी। हमारी बॉडी एज अ इंजन, अब उस इंजन को जैसा फ्यूल मिलेगा चलने के लिए, तो वैसे ही तो वो काम कर पाएगा। अगर अच्छा फ्यूल होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और अगर बेकार फ्यूल होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, एफिशिएंसी काम करने की डाउन हो जाएगी। अब सोचने वाली बात ये कि हम कैसे मिट्टी की फर्टिलिटी को या क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यही हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक भी है, हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इस चीज को। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते होंगे किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। एग्जांपल में ले लीजिए आप, जैसे कि अमेजोन, सर्विस भी काफी बेस्ट है। अमेजोन एप्लीकेशन से फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा आजकल ज़्यादातर किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है? ऑर्गेनिकली, है ना। तो ऐसी वेजिटेबल, ऐसे फ्रूट्स जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जनरेट किए जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप एक बात सोचिए, एक ऐसा फ्रूट जो रफ एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, जिसकी देखरेख कोई नहीं कर रहा है, मिट्टी की क्वालिटी भी कोई खास नहीं है, और एक ऐसा फ्रूट, और वही फ्रूट अगर किसी ऑब्जर्वेशन में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की न्यूट्रिएंट उसको दिए जा रहे हैं, जहां पर वो ग्रो कर रहा है, वहां की जो मिट्टी है वो बहुत ही टॉप लेवल पर है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, तो दोनों लोकेशंस पर सेम टाइप का फूड डेवलप हो रहा है, तो क्या उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई बेसिक सी बात है, आप ऑर्गेनिकली अगर किसी चीज को, किसी फ्रूट को, वेजिटेबल को ग्रो कराते हैं, तो दैट्स मीन कि वहां पर वो फुल ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है, लेकिन जो ऐसे ही नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, नॉर्मल सॉइल में ग्रो कर रहा है, जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट भी ज्यादा नहीं है, फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वहां पर ग्रो करने वाला जो फल होगा, जो सब्जियां होंगी, उनकी क्वालिटी में थोड़ा तो अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं वो बेकार है, पर लेकिन क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको। तो इसीलिए आज के समय में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ऑर्गेनिकली जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, चाहे वो टमाटर की बात की जाए, चाहे किसी मैंगो की वैरायटी की बात की जाए, बहुत सारे, लगभग सभी आप देखेंगे कि ऑर्गेनिकली चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो सभी वेजिटेबल्स को, सभी फ्रूट्स को कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनिकली उनको तैयार किया जाए और आप सब तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ सही रहे और वो अपना काम भी सब अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब लेकिन कुल मिलाकर एग्जाम्पल के जरिए आप समझें, या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो कुल मिलाकर टारगेट क्या बन रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हमें जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को बनाए रखना है, उसमें जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको मेंटेन रखना है। अगर लेवल डाउन जाता है न्यूट्रिएंट्स का, तो न्यूट्रिएंट्स को, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स हैं, उनके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करनी है। यही हमें क्लियर करना है आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की जब बात आती है ना, तो यहां पर दो पार्टीशन किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, मैन्योर। मैन्योर के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। एक दूसरा नाम आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी काफी समय से यूज किए जा रहे हैं वैसे। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर ये दो कैटेगरी हैं
दो अलग अलग सेक्शन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पार्ट 1 क्यों लिखा है। देखिए पार्ट 1 जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम समझ रहे हैं कि भाई सॉइल फर्टिलिटी क्या है, कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। फिर जो पार्ट 2 होगा उसमें हम मैन्योर्स और मैन्योर्स के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लेंगे फिर फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए यहां पर मैन्योर ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर ए FYM, नेक्स्ट कंपोस्ट, नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट, नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर। क्लियर। तो मैन्योर को 4 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये सभी मैन्योर की लिस्ट में हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये मैन्योर है क्या। पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। पार्शियली डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज तो है, सिंप्लीफाइड सब्सटेंस होता है लेकिन फुल्ली सिंप्लीफाइड नहीं है। तो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल दैट हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग इनटू द सॉइल। जब आप पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल मतलब मैन्योर को ऐड करते हैं मिट्टी में, तो ये मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी वैल्यू को, न्यूट्रिएंट वैल्यू को, मिनरल वैल्यूज को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है ऑर्गेनिकली, प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक मटेरियल होता है, ये नेचुरल मटेरियल है, इसकी वजह से हमने इसमें ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया है। ठीक, फायदा क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और यही तो टारगेट है भाई। आज के समय में मेन टारगेट क्या चल रहा है, पॉपुलेशन आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो अर्थ का साइज लगभग सेम ही है, बढ़ता भी है तो बहुत माइनर बढ़ता है, वो भी कई सौ सालों में, है ना। तो अब समस्या ये आ रही है कि भाई जब एरिया उतना ही है, अब समस्या ये आ रही है कि लगातार नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है और एरिया लगभग सेम है। ठीक है, तो ओवरऑल जो पृथ्वी का एरिया है वो लगभग सेम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उन्हें प्लेस कहां से मिलेगा ह्यूमन को रहने के लिए। हालांकि मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट किया जा चुका है काफी समय पहले से, लेकिन फिर भी तो एरिया की जो नीड बढ़ रही है ना, वो कहां से आ रही है, पेड़ पौधों को, जंगल को खत्म करके या कम करके। तो प्रेशर आ गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है कि भाई कम एरिया हो गया है पेड़ पौधों के लिए, फसल के लिए, और न्यूट्रिएंट रिच हमें फसल की जरूरत पड़ रही है। सॉइल की क्वालिटी डाउन हो चुकी है, क्योंकि कम एरिया में जब आप लगातार कंटिन्यूअस क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी तो डाउन हो ही जाएगी। तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी होती हैं, नई नई टेक्निक्स को ढूंढा जा रहा है कि भाई कम एरिया में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की फसल को ग्रो करना है, क्रॉप को ग्रो करना है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, सुपर क्वालिटी की होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए, और टाइम पीरियड भी कम ले। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब फोकस किया गया भाई कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें 2 ही ऑप्शन सामने आते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर वो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको हम मिट्टी में मिलाते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी काफी बढ़ जाती है, काफी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बहुत बदलाव देखा जाता है। क्लियर। लेकिन अब मैन्योर कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, नेक्स्ट कंपोस्ट, नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट, नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर। इन सभी की डिटेल हम पार्ट 2 में लेंगे। ठीक है, मैन्योर आपको क्लियर हो गया है। तो मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है जिसको हम ऐड करते हैं मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, फर्टिलिटी बढ़ सके, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या है और कितने प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसको सुनते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड केमिकली और आर्टिफिशियली एंड यूज्ड फॉर कमर्शियल लेवल एंड हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी by adding them into the soil।
तो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है कमर्शियल लेवल पर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजर्स तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं? बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहां पर दो पार्टीशन किए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन आपको नाम देखकर ही पता चल रहा है कि बायो फर्टिलाइजर थोड़ा बायोलॉजिकल है ना, हालांकि इसके डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। और केमिकल फर्टिलाइजर जो फुल्ली केमिकल बेस्ड होते हैं, अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर फिर भी बेस्ट माने गए हैं। अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो बहुत बेसिक है। मैन्योर की जो इफेक्ट्स होते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मैन्योर एक ऐसा मटेरियल जब आप उसको मिट्टी में ऐड करते हैं, वो एक फुल्ली प्राकृतिक मटेरियल होता है, नेचुरल मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसका असर काफी लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में फर्टिलाइजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता है, शॉर्ट टर्म इसका बेनिफिट होता है। लेकिन फर्टिलाइजर स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, लेकिन मैन्योर को बल्क में यूज करना पड़ता है, ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, मैन्योर को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा स्मेलिंग वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि इसमें नेचुरल मटेरियल जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल का हम यूज करते हैं, है ना, इसमें काउ डंग या प्लांट वेजिटेबल पार्ट है, प्लांट रिफ्यूज है, क्रॉप रिफ्यूज वगैरह है ना, तो ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, तो इन सबको मिक्स किया जाता है। वो सब जब आप इसमें प्रोसेस समझेंगे तो आपको FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, इन सभी के प्रोसेस बताए जाएंगे आपको पार्ट सेकंड में, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैन्योर क्या, एक नेचुरल मटेरियल है, बल्क में यूज करना पड़ता है, फायदा ये है लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, कोई इसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स स्मॉल क्वांटिटी में हमें यूज करने होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी, एक फर्टिलाइजर के लिए पॉइंट और भी बन सकता है कि फर्टिलाइजर थोड़ा कॉस्टली होते हैं, मैन्योर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में आपने समझा कि भाई मैन्योर और फर्टिलाइजर ये दो मेथड हैं जिसके जरिए आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमने डिफरेंस समझा, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं या क्या क्या टाइप्स होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की, उसको हमने क्लियर किया। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में। देखते रहिए सभी वीडियोस को। धन्यवाद।